गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये जो यूट्यूब पर जो ये मेरा प्लेटफॉर्म है जिसे आप जीएस स्टडी 94 के नाम से जानते हैं, इसका मात्र उद्देश्य जो है आपको जागरूक बनाना है। पढ़ाई लिखाई से जो भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे माध्यम से चीज़ों को सीख सकें और मैं आप लोगों के माध्यम से सीख सकूं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। आपका छोटा सा प्रयास एक अंधकार की तरफ वो दिया है जिससे एक बड़ा प्रकाश पुंज बन सकता है और वो अंधकार को भगा सकता है। तो एक मैडम जी हैं, उन्होंने कहा था कि आप लाइव कब आते हैं। मैडम, बस मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। लाइव कभी यदि आप लोग कहें तो मैं लाइव ज़रूर आऊँगा, आप लोगों से बातें करूँगा। कोई समय निर्धारित करिए, फिर उस दिन मिलते हैं आप लोगों से। तो आप लोगों के प्रतिक्रिया के लिए थैंक यू सो मच। और एक जन भाई पूछे थे कि जनसत्ता का जो एडिटोरियल सब नहीं आया, तो ओके सर, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे आपको और रूटीन डेली, ठीक है। तो आज चलते हैं उस विषय पे बात करते हैं। और इसे लिखा है विजन कुमार पांडे जी ने, और जो विषय हमारे सामने वो है प्लास्टिक से बचाव की चुनौती। ठीक है, आपको पता है जो हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं फिर उसके बाद उसे कचड़े में फेंक देते हैं, ठीक है, वो रिसाइकल बिन नहीं होता है। कुछ ऐसे कमोडिटीज़ हैं हमारे पर्यावरण में जिसे यदि आप कचड़े में फेंक देंगे तो जो पर्यावरण है वो उनका एक तरह से कह सकते हैं रिसाइकल बिन कर देता है। पर प्लास्टिक ऐसा चीज़ है कि दोस्तों, इसे सही जगह पे जहाँ पर ये होना चाहिए, यूज़ करने के बाद जिस कंपनी के पास ये जाना चाहिए वहाँ पर इसे पहुँचाए, अन्यथा पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाता है। और आपको पता होना चाहिए, जब आप पर्यावरण की बात आप करते हैं तो पर्यावरण हमारा घर है, ठीक है। और जब हम उसी घर में रह रहे हैं, उसी घर में जब हम जहर घोलेंगे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं फला व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, तो आप वहीं पे गलत हो जाते हैं। प्लास्टिक से नदियों का, समुद्रों का पानी, तालाबों का पानी दूषित होता है। उसके बाद वही पानी आपके शरीर में जाएगा, तो जो आपकी एज होगी, जो तमाम तरह की बीमारियां होंगी, तो मतलब सबको जागरूक बनना पड़ेगा। सबकी प्राथमिकता बनती है कि आप लोग अपने अपने अनुसार जो भी आपके अंदर जो सामर्थ्य है, जो सेवा का भाव है, उसके अनुसार इस कार्य में सहयोग दें, तब जाकर इससे हम निजात पाएंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, यदि आपके अंदर धैर्य नहीं तो जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं 100% से वो गारंटी लेता हूँ। याद रखिएगा, दुनिया में आप कुछ भी ख्वाहिशें रखते हो कुछ बनने के लिए, पर यदि आपके पास धैर्य नहीं है, धैर्य न होना मतलब आप कमज़ोर हैं। धैर्य ना होना मतलब ये साबित करता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि थोड़ा सा वीडियो देखते होंगे, ओ नहीं, धैर्य बना के रखिए। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आती, ठीक है, कोई बता दे मुझे, छोटा सा बच्चा जब हम उसको स्कूल भेजते हैं तो कितना शरारतें करता है, रोता है, नहीं मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। पर दोस्तों, उसके माँ बाप गार्जियन तो जानते हैं ना, एक शिक्षक तो जानता है ना, भले आज ये ना नू कर रहा है पर कल अगर ये शिक्षित हो जाएगा तो हज़ारों को शिक्षित करेगा, लोगों में जागरूकता पैदा करेगा। इसलिए भाई गॉड बता रहा हूँ, कम से कम स्किप मत किया करें। एक वीडियो जो है जो पढ़ाई से रिलेटेड होता है, मूवीज़ वगैरह तो आप लोग 3-3 घंटे देख लेते हैं। एक वीडियो जो 20 मिनट, 19 मिनट, 18 मिनट का होता है, आप उसे ध्यान से देखा करिए, समझा करिए। इससे क्या होगा, आपका जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो सकता है। कैसे बात करते हैं, किन मुद्दों पर किस प्रकार विचार विमर्श किया जाता है, डिबेट, ठीक है। तो चलिए, आप लोग समझदार हैं, आगे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे लिखा है, प्लास्टिक अब पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित कर रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है दोस्तों इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे सब मिलके साथ रहते हैं। यही बैलेंस करता है आपके इकोसिस्टम को। याद रखिएगा, इस संसार में जितने भी चाहे विषाणु हो, पेड़ हो, पौधे हों, कुछ चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए, पर पर्यावरण के लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है। यह हमारे घर से लेकर समंदर तक का रास्ता तय करता है, लेकिन यह न तो सड़ता है और न ही गलता है।
यही कारण कि इसका प्रदूषण चरम पर है। इसकी पहुंच अब अंटार्कटिका तक हो गई है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि बढ़ते वैश्विक तापमान की वजह से अंटार्कटिका में हर साल 200 अरब टन बर्फ पिघल रही है। अब जानते हैं, जो चाहे नॉर्थ पोल में हो चाहे साउथ पोल में है, बहुत बड़ी मात्रा में जो है हिमखंड है। हिमखंड का मतलब है बर्फ़ का पहाड़ है। तो दोस्तों, अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से वैश्विक तापांतर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में क्या होगा, जो समुद्रों का पानी है दोस्तों, वो जैसे जब वो पहाड़ जो है, बर्फ़ का पहाड़ है, जब वो पिघलेगा तो उसका पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में। जब समुद्र में जाएगा तो जो समुद्र का जो जलस्तर वो बढ़ेगा। जब जलस्तर बढ़ेगा तो जो इर्द गिर्द जो टापू हैं, जो आइलैंड हैं, मतलब वो तमाम देश जो द्वीप के रूप में हैं, ठीक है, चाहे मुंबई हो, उसे 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है मुंबई को, चाहे इंग्लैंड हो, ठीक है, ऐसे तमाम तरह के मतलब देश हैं, राज्य हैं, सिटी हैं, जो पूरी तरह से डूब जाएंगे। ठीक है, बर्फ़ के इन टुकड़ों में प्लास्टिक के टुकड़े पाए गए। अब सोचिए, बर्फ़ का जो टुकड़ा है उनमें प्लास्टिक के टुकड़े पाए गए हैं। मतलब हमें सरकारों को ये क्या जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए कि जब इतनी बड़ी समस्या हो रही है हमारे पृथ्वी को, तो वहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जो ऑटोमेटिक वातावरण में उसका निस्तारण हो जाए। पर नहीं, कोई जागरूकता, कोई कुछ नहीं, जो जैसे कर रहा वैसे करे, हम भी लूटें तुम भी खाओ, नेक्स्ट जनरेशन भाड़ में जाए। ये लोगों का मोटो है, उद्देश्य है, जो कि ये बताता है कि आपकी मानसिकता बहुत ही संकीर्ण है, आप बस अपने बारे में सोचते हैं। ग्रीन पीस के सर्वे से भी ये भी पता चला है कि माइक्रो प्लास्टिक के छोटे कणों ने यहाँ की बर्फ़ को भी प्रदूषित कर दिया है। एक ग्रीन पीस है। ग्रीन पीस दोस्तों एक संगठन है जो लोगों को अवेयर करता है, जागरूकता लाता है और चीज़ों पे स्क्रूटनी करता है, अध्ययन करता है कि पर्यावरण को क्या क्या चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचा रही हैं। जलवायु संकट के कारण यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र पहले से ही खतरे में है। प्लास्टिक ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका की मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के अंदर से पहली बार माइक्रो प्लास्टिक मिला है। सोचिए, यह बात बायोलॉजी लेटर्स नाम के साइंस जर्नल में छपी है। अंटार्कटिका के जीवों में प्लास्टिक पहुंचने से ध्रुवीय पारिस्थितिकी तंत्र पर और दबाव बनेगा, जो पहले से ही इंसानी दखल अंदाजी जलवायु संकट की परेशानियां झेल रहा है। आपको पता है, जो प्लास्टिक होते हैं इतने मतलब उनका जल्दी निस्तारण नहीं होता है। ठीक है, अगर एक तरह से यदि हम कह दें कि आप कहीं भी फेंक दें तो उसका प्रभाव बहुत घातक होता है। हम इंसानों में प्लास्टिक की वजह से दोस्तों कम से कम 200 प्रकार की तो बस बीमारियां पैदा कर सकती हैं। तकरीबन 100 प्रकार के तो कैंसर शरीर में पैदा कर सकता है। इतना खतरनाक होने के बाद भी हम क्या करते हैं, गर्म चीज़ें, भैया पार्सल कर दो, हाँ मेरा फलाना ठिकाना पार्सल कर दो, और जब वो गर्म थैली में करता है ना तो वो अवशोषण कर लेता है प्लास्टिक से। इसीलिए दोस्तों, यदि आपको स्वस्थ रहना, सही रहना, तो मिट्टी के बर्तन में आप खाना बना के देखिए, भले ही कितने बड़े हाई सोसाइटी के हों। तो देखिए, अलग लोगों से जो आपके चेहरे का जो चमक होगा, ठीक है, जो आपके शरीर का बनावट होगा, जो जीवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, प्रत्याशा होगी, आयु होगा, वो भी ज़्यादा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भोज्य पदार्थों के साथ आजकल जहर भी खा रहे हैं। नहीं तो दोस्तों, एक समय था जब इंसान 150-200 साल जीता था, पर आज 60-70 तक जाते जाते ज़िंदगी ख़राब हो जा रही। क्यों? क्योंकि हमने चारों तरफ गंदगियाँ फैला रखी हैं, जहर घोल के रखा है हम लोगों ने। चाय पीना है, हाँ प्लास्टिक का, उसी में दे दो चाय, ठीक है भैया उसी में पी लो। तो मैं चीज़ों को देख रहा हूँ ना, तुम आप महसूस करिए, ना हो सके तो आप आज जिस चीज़ों का हम बहिष्कार कर चुके हैं ना, जो फॉरेन कंट्री हैं वो इस चीज़ को इस्तेमाल में ला रहे हैं। मतलब मिट्टी के बने बर्तन को किस प्रकार से वो अपने यूज़ में ला रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हम बात करते हैं आत्मनिर्भर होने की, उनको भी सहयोग मिलेगा। भारत जैसे देश का डंका पूरे वैश्विक स्तर पर बजेगा और देश इसके
क्रम में आ चुके हैं, वो किस प्रकार से बड़ी मात्रा में मिट्टी के बर्तन का निर्माण करके कई देशों में भेज रहे हैं। पर जो चीज़ हमारे डीएनए में था, हम उसी चीज़ को हटा दिए हैं। इसके लिए शोधकर्ताओं ने किंग जॉर्ज द्वीप समूह से लाए गए एक सिंथेटिक फोम के टुकड़े की जांच की, जो लंबे समय से वहां पड़े होने के कारण मांस और लाइकेन जैसे समुद्री जीवों से लिपटा था। इंफ्रारेड इमेजिंग तकनीकी की मदद से इनमें से एक जीव के भीतर पॉलीस्टाइरीन से बने फोम का अंश पाया गया। यह जीव स्प्रिंग टील के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रिप्टोपाइगस अंटार्कटिकस है। यह सूक्ष्म जीव अंटार्कटिका क्षेत्र में हमेशा बर्फ से ढके स्थान पर रहता है और लाइकिन व माइक्रो एल्गी को खाता है। ऐसा अनुमान है कि इसी भोजन के माध्यम से माइक्रो प्लास्टिक स्प्रिंग टेल के भीतर पहुंचा होगा। अब आप ये सोचिए, एक कल्पना करिए कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग समुद्री मछलियाँ खाते हैं, नदियों की मछलियाँ खाते हैं, तालाबों की मछलियाँ खाते हैं। जब आप इन्हीं सारी चीज़ों में जब आप गंदगियाँ फैलाएंगे, प्लास्टिक फेंकेंगे, तो उनका अवशोषण मछलियाँ करेंगी और इनका अवशोषण करने के बाद मछलियों के स्वास्थ्य पर तमाम तरह के प्रभाव पड़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उन्हीं मछलियों को निकाल कर हम बना के खाएंगे। तो सबसे बड़ा नुकसान तो हमें होगा, क्योंकि हमने उस मछली को, उस प्लास्टिक को अपने सेवन में तब लिया जब वो मछली पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुकी है। तो दोस्तों, मछली का तो प्रभाव पड़ेगा भी, प्लास्टिक का भी प्रभाव पड़ेगा, और एक तरह से वो लास्ट स्टेज का जो आपके शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना, जो आपके अंदर, जो हम बात करते हैं इम्यूनो सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी लड़ने में असमर्थ होते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि प्लास्टिक इस रास्ते से अब अंटार्कटिका में पाए जाने वाले जीवों के भीतर प्रवेश कर चुका होगा। माइक्रोप्लास्टिक का सबसे छोटा कण होता है, इसका आकार 5 माइक्रो मिलीमीटर से भी छोटा होता है। सोच लीजिए, दुनिया भर की नदियों और सागरों में इस समय करीब 15 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा घुला होने का अनुमान है। यह जब सागर की लहरों और पराबैंगनी किरणों के कारण टूट टूट कर बहुत छोटा हो जाता है तो माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है और समुद्री जीवों में पहुंच जाता है। दरअसल प्लास्टिक के ये बारीक कण हर जगह मौजूद हैं, यहाँ तक कि टूथपेस्ट के जरिए भी माइक्रो प्लास्टिक सीधे हमारे मुंह में पहुंच जाता है। सौंदर्य प्रसाधन के सामान में भी माइक्रो प्लास्टिक मौजूद होता है, जिसे हम देख नहीं पाते हैं। इसके अलावा यह शहरों की सीवेज प्रणाली से होता हुआ नदियों और सागरों तक पहुंच जाता है और फिर पानी में घुला यह माइक्रो प्लास्टिक मछलियों के पेट तक पहुंचता है। 2017 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक इंडोनेशिया और कैलिफोर्निया की 25% समुद्री मछलियों में प्लास्टिक मिला है या आहार चक्र के जरिए इंसान तक पहुंचता है। नमक जो रोज़ हमारे खाने का हिस्सा या समुद्री पानी से ही बनता है, एक मोटे अनुमान के मुताबिक हर साल 1.2 करोड़ टन प्लास्टिक महासागरों में जा रहा है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, जब हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल होता है, पर्व होता है, स्पेशली मैं बात करूँगा जब गणपति का आयोजन होता है या फिर दुर्गा पूजा जब हमारे यहाँ होती है, तो भारी संख्या में आप देख सकते हैं किस प्रकार से मूर्तियों को के विसर्जन के लिए लोग नदियों या सागरों का, मतलब समुद्र का चुनाव करते हैं। तो जानते हैं, हम अपनी खुशी, ठीक है, अपनी खुशी के लिए उत्सव मनाकर जाते हैं, वहाँ पे बहा देते हैं, पर जानते हैं हम एक तरह से कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, पूरे इकोसिस्टम को हम बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जो मूर्तियाँ हैं दोस्तों, उसमें केमिकल्स होते हैं, केमिकल के माध्यम से उसे सजाया जाता है, उस पर पेंटिंग किया जाता है। तो जब वो केमिकल इतने घातक, इतने खतरनाक होते हैं कि उनका अवशोषण जो कोई जीव जंतु करेगा, उसके लिए तो, स्वास्थ्य के लिए उसके नुकसानदायक है ही। जब इंसान उन मछलियों का, उन जीवों का अवशोषण करेंगे तो व्यापक स्तर पर भयंकर तबाही मचती है। और आज वही कारण है, जो कोरोना जो निकला हुआ है ना, यही सब है। फिर भी इंसान नहीं सीख रहा। लोग, मतलब मंदिर और मस्जिद में लोग मरे पड़े हैं, फिरे पड़े हैं, और आज के वक्त में ये दोनों बंद हैं। सोच लीजिए, इन पे मनाही है, पाबंदी है, पर अगर कुछ खुला है तो आपका हॉस्पिटल खुला है, तो हमें पहले प्राथमिकता देनी चाहिए थी कि हॉस्पिटल्स आप खोलिए, पर ना। तो मैं, देखिए, आपको धर्म का सम्मान करना चाहिए, जितने भी रिलीजन हैं, पर उनमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि भेदभाव करने लगें कि नहीं, मेरा सर्वश्रेष्ठ है धर्म, मेरा सर्वश्रेष्ठ है। जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो श्रेष्ठ हैं, जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं वो श्रेष्ठ नहीं है, वो जूनियर हैं, इन्फीरियर हैं। इस तरह की कैटेगरी, इस तरह की यदि क्वालिटी का आपके अंदर, आपकी विचारधारा में यदि डेवलप हो रहा है, तो आप वास्तव में
सही व्यक्ति नहीं है, आपके अंदर बहुत कमी है। आपको कोई दूसरा मैनिपुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। नमक के साथ ये माइक्रो प्लास्टिक हर किसी के पेट में पहुंच रहा है, यहाँ तक कि नल के ज़रिए सप्लाई होने वाले पीने क्या है पीने अ- पीने वेट 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 के पानी के 80% नमूनों में माइक्रो प्लास्टिक मिला है। पीने के पानी में प्लास्टिक का इस कदर मिलना बताता है कि प्लास्टिक हर जगह पहुंच चुका है। इसी पानी का इस्तेमाल खाना बनाने और मवेशियों की प्यास बुझाने के लिए भी किया जाता है। अब सोचिए, गलती इंसान कर रहा है और उसको भुगतना पूरे पृथ्वीवासियों को पड़ रहा है। कभी आपने देखा है कि कोई जानवर हो इस प्रकार की कोई गलती किया हो? नहीं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे इंसान मर जाए, मतलब कुछ नहीं। जहाँ जानवर रहते हैं ना, यदि आप कभी देख लीजिएगा, जो नेचुरल जो उनका एक आवास होता है कितना सुंदर होता है। मतलब इंसान तो बहुत गंदा होता है, इंसान जहाँ रहेगा बगल में ही कूड़ा करकट फेंकेगा, पर दोस्तों जानवरों के अंदर ये चीज़ नहीं है। उनके माध्यम से हमें एक चीज़ सीख मिलती है कि जो शरीर है वो मिट्टी ही है, और जब उसका अंत आएगा तो वो चीज़ पता चल जाएगा। इसीलिए कभी भी मिट्टी पानी से भेदभाव नहीं करते हैं, स्पेशली मिट्टी से, वो अपना उसे ही बिस्तर समझते हैं। सिंथेटिक टेक्सटाइल से बने कपड़ों को जब भी धोया जाता है तब उनसे काफ़ी ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक निकलता है। शोध से पता चला कि 6 किलोग्राम कपड़ों को धोने पर 7 लाख से ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक फाइबर निकलते हैं। सिंथेटिक टेक्सटाइल से महासागरों में रोजाना 35% माइक्रो प्लास्टिक पहुंचता है। पानी और जलीय जीवों के साथ ही वैज्ञानिकों को शहद जैसी चीज़ों में भी माइक्रो प्लास्टिक मिला है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने प्लास्टिक के खिलाफ बनाई गई रणनीति में यह बात साफ कही कि शहद में भी माइक्रो प्लास्टिक की अच्छी खासी मात्रा मौजूद रहता है। सड़कों पर दौड़ते टायर वाले वाहन इसके बड़े स्रोत हैं। पर्यावरण में माइक्रो प्लास्टिक सबसे ज़्यादा टायरों के जरिए फैलता है। सड़क पर घिसते टायर बहुत ही बारीक माइक्रो प्लास्टिक छोड़ते हैं। ये हवा और पानी के संपर्क में आते ही पूरे वातावरण में फैल जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। प्लास्टिक का जीवन काल बहुत लंबा होता है। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग के तहत हाल ही में गहरे समुद्र से दूध वाला एक कंटेनर और एक प्लास्टिक का थैला निकाला और पाया कि 20 साल समुद्र में रहने के बावजूद इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके घटकों में भी कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। इस शोध के नतीजे साइंस पत्रिका नेचर में छपे हैं। शोधकर्ताओं ने पहली बार ऐसे सबूत पेश किए हैं जिसमें समंदर की तल हड्डी में 20 साल पुराना प्लास्टिक सही सलामत मिला है। वैज्ञानिकों ने इस प्लास्टिक का विश्लेषण करते समय यह भी देखा कि इल पर अलग तरह के सूक्ष्म जीव मौजूद थे। ऐसे जीव समुद्र की सतह पर नहीं पाए जाते हैं। वैसे सूक्ष्म कीटाणु समुद्र की गहरी सतह पर पाए जाते हैं, लेकिन समुद्र की सतह पर प्लास्टिक जमा होने से नई तरह की प्रजातियां पैदा हो रही हैं। मतलब जब आप पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है, तो कुछ नई विकृतियां सामने आएंगी, और वही विकृतियां हैं आपकी कोरोना क्या है? हम इंसानों ने इतना हस्तक्षेप कर दिया था प्रकृति के अंदर कि उसने कहा कि ठीक है, याद रखिएगा, जो व्यक्ति, ठीक है, जो, या फिर ऐसे समझा जाए कोई सोशल वर्कर, कोई व्यक्ति है जो समाज सेवा करना चाहता है, ठीक है, पूरा अपना जीवन लगा दिया है, यदि आप उसे छेड़ दिए ना तो आपकी हुकूमत डगमगा सकता है, वो कर सकता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं महात्मा गांधी जी को, जब वो साउथ अफ्रीका में केस लड़ने गए थे, तो जिस प्रकार से वहाँ पे नस्ली भेदभाव के आधार पर उन्हें डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया, तो उन्होंने उसी पल दृढ़ संकल्प लिया खुद से कि इसका बदला पूरे अंग्रेज़ों को चुकाना पड़ेगा। और वही कारण था कि दोस्तों उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारत जैसे देश को आज़ाद कराने में, ठीक है। तो वही हो रही है चीज़ें, ठीक है। और जितना हस्तक्षेप कर रहे हैं आजकल कुछ साइंटिस्ट हैं, मतलब क्लोन से ये बना दो, क्लोन से वो बना दो, सारी सच्चाइयाँ आप जानते हैं। इंसान क्या, मतलब कुछ इंसान हैं जो ईश्वर बनना चाहते हैं, ठीक है। उसमें कई लोगों के नाम बताने की आवश्यकता आप लोग को नहीं है। कई लोग तो जेल में भी हैं इस समय रेप के केस में। प्लास्टिक का कचरा घटाने के लिए भारत ने पिछले साल एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की थी। इसका लक्ष्य था कि 2022 तक देश में एक बार उपयोग किए जा चुके प्लास्टिक को पूरी तरह से हटा दिया जाए, लेकिन इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इस समय भारत में प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति खपत 11 किलोग्राम है, जबकि अमेरिका में 109 किलोग्राम
है। भारत के एक उद्योग संगठन फिक्की द्वारा 2017 में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति खपत अमेरिका में ही है। लेकिन ऐसा अनुमान है कि हमारे देश में प्लास्टिक की खपत 2022 तक बढ़कर 20 किलोग्राम हो जाएगी, जबकि वैश्विक औसत लगभग 28 किलोग्राम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 56 लाख टन सालाना प्लास्टिक कूड़े पैदा होता है। भारत में जितना भी प्लास्टिक इस्तेमाल होता है उसमें से आधा तो पैकेजिंग के काम आता है और यह एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला होता है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। हालांकि कई राज्यों ने पहले ही प्लास्टिक के थैले बंद कर दिए हैं, लेकिन प्रतिबंध का पालन करवाने की व्यवस्था बहुत ढीली ढाली है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में पूरे ठोस कूड़े का लगभग 8% केवल प्लास्टिक ही होता है, जो चिंता का विषय है। महासागरों में प्लास्टिक का कचरा होने की जानकारी तो पहले से ही थी, लेकिन अंटार्कटिका जैसे इंसानी आबादी से दूर दराज के इलाकों में प्लास्टिक का पाया जाने वाला नई बात है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ भी प्लास्टिक पहुँचने का मतलब हुआ कि इससे अंटार्कटिका का पर्यावरण भी प्रभावित होगा। याद रखिएगा, हमारा पर्यावरण जितना प्रदूषित होगा, जितना दूषित होगा, उससे तमाम तरह की विकृतियाँ निकल कर सामने आएंगी, तमाम तरह की बीमारियाँ, महामारियाँ आएंगी और उसके बाद वो इतनी प्रभावशाली होंगी कि वही कोरोना, बर्ड फ्लू, सार्स फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि वो भी क्या करती हैं ना, एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद अपने डीएनए में बदलाव करती हैं, अपने आरएनए में बदलाव करती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ बढ़ते तापमान से पहले से ही ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ इंसानी गतिविधियाँ भी काफ़ी बढ़ गई हैं, इसलिए ऐसी संभावना कि किंग जॉर्ज द्वीप के आसपास का इलाका पूरे अंटार्कटिका के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक हो जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।